अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज अनस मलिक एंड वेलकम टू द अन्नू टीवी। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि सैमसंग को अचानक 17 बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा और क्यों ब्लैकबेरी के फोन्स टॉप सिक्योरिटी की वजह से फ्लॉप कर दिए गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही मोबाइल फोन्स के बारे में बताऊंगा जो कि मार्केट में बुरी तरह फ्लॉप हुए। सो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, HTC एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि अब स्मार्टफोन्स की वजह से भी बहुत पॉपुलर है। इस कंपनी ने 2013 में फेसबुक के साथ कोलैबोरेशन करके एक फेसबुक फोन लॉन्च किया था। ये एक ऐसा फोन था जिससे लोग आपस में सोशली कनेक्ट रह सकते थे, लेकिन इस फोन में फेसबुक के मैसेजेस और ऑडियो रिकॉर्डिंग में कई इश्यूज आ रहे थे और ये सब मैसेजेस होम पेज पर ही शो हो जाते थे, यानी प्राइवेसी का कोई सीन ही नहीं था। लोगों ने इस फोन के खिलाफ कई कंप्लेंट्स करवाना शुरू कर दी। फिर जब ये फोन सेल ही नहीं हो रहे थे तो कंपनी ने इसकी एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर दी, लेकिन ये तरीका भी उनका कामयाब ना हो सका। फिर कंपनी ने इस फोन की प्राइस $99 से डायरेक्ट 99 सेंट कर दी। जी हाँ दोस्तों, कीमत को इतना कम कर देने का मकसद सिर्फ रिकवरी था, यानी कंपनी को काफी लॉस हो चुका था और अब वो इसे प्रॉफिट में नहीं बल्कि रिकवरी में ही सेल करना चाह रहे थे। प्राइस इतनी कम करने के बावजूद भी ये मोबाइल फोन्स मार्केट में अपनी कोई खास जगह बना नहीं पाए और यूं HTC के फेसबुक फोन को फ्लॉप लिस्ट में शामिल कर दिया गया। दोस्तों, ये मोबाइल लॉन्च होने से पहले ही काफी ज्यादा पॉपुलर था क्योंकि गूगल ने इस मोबाइल में कई अमेजिंग फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। उन फीचर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी थी। दरअसल ये एक ऐसा फीचर था जिसकी वजह से आप मोबाइल को बिना हाथ लगाए उसे कम्प्लीटली ऑपरेट कर सकते हैं और इसी फीचर की वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस मजीद बढ़ गई थी। फिर जब ये फोन मार्केट में लॉन्च किया गया तो इसमें कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स निकल आईं, जैसे 64 GB नॉट एक्सपेंडेबल स्टोरेज, नो अनलिमिटेड फोटोज बैकअप, पुअर बैटरी और अल्ट्रा वाइड कैमरा की तो ऑप्शन भी नहीं थी। दोस्तों, इन सब चीज़ों से बढ़कर इस फोन में जो टेक्नोलॉजी यानी रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो तो बिल्कुल ही बेकार थी। यानी एड में जिस तरह दिखाया गया था कि आप इस फोन को कम्प्लीटली बिना हाथ लगाए ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें आप सिर्फ वॉल्यूम मैनेजमेंट और स्वैपिंग ही कर सकते थे। गूगल का पिक्सल 4 मार्केट में बुरी तरह फ्लॉप हुआ था। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कंपनी इसलिए फ्लॉप हुई है क्योंकि इसने अपने फोन्स में हाईली सिक्योरिटी के ऑप्शन दिए हुए हैं। ये एक ऐसी कंपनी थी जिसके हाईली सिक्योरिटी सेंसेस के टक्कर में कोई भी कंपनी नहीं थी। दरअसल इस कंपनी को नाकामी 2 चीजों की वजह से देखनी पड़ी। पहला, बटन वाले फोन्स की वजह से और दूसरा, प्रोडक्ट की हाईली प्राइसेस की वजह से। आज के इनोवेशन वाले दौर में भी ब्लैकबेरी बटन्स वाले फोन ही लॉन्च कर रहा था। असल नुकसान तो तब हुआ जब ब्लैकबेरी ने अपना Z10 फोन लॉन्च किया। ये मोबाइल मार्केट में एक फेलियर साबित हुआ। इस फोन में कई इश्यूज थे और सबसे बड़ी बात, इस फोन की मार्केटिंग भी ठीक से नहीं की गई थी। इस फोन की हाईली सेंसिटिव सिक्योरिटी के सामने एप्पल कंपनी भी कुछ भी नहीं थी और इसी सिक्योरिटी की वजह से ये फोन UAE में बैन कर दिया गया था। दरअसल टेररिस्ट अपने मैसेजेस इसी फोन से भेजते थे और इस फोन की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा हाई थी कि कोई भी उनके मैसेजेस रीड नहीं कर पाता था, यानी बड़े बड़े हैकर्स भी उनके मैसेजेस को हैक नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से UAE में क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ गया था और इसी वजह से UAE में ये फोन बैन कर दिए गए थे। ब्लैकबेरी का Z10 फोन भी मार्केट में बुरी तरह फ्लॉप हुआ था। दोस्तों, मोस्ट सेलिंग मोबाइल कंपनीज में सैमसंग का नाम टॉप 5 में शुमार किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे सैमसंग के गैलेक्सी नोट 10 को भी इसी लिस्ट में शामिल करना पड़ रहा है। दरअसल सैमसंग का गैलेक्सी नोट 7
मोबाइल नहीं बल्कि एक बॉम्ब ज्यादा तस्वुर किया जाता था और कई एयरलाइंस में तो ये मोबाइल लाने की परमिशन भी नहीं थी। सैमसंग के इस मोबाइल में मेजर बैटरीज इशू थे, यानी फोन अक्सर ब्लास्ट हो जाता था। जब ये ब्लास्ट बढ़ने लगे और लोगों ने कंप्लेन करना शुरू कर दी तो कंपनी ने सारे मोबाइल रिकॉल करवाकर इनकी रीमैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी। लेकिन रीमैन्युफैक्चर करने के बाद भी यही मसला दोबारा लोगों को फेस करना पड़ा, क्योंकि सैमसंग एक ही गलती दोबारा कर चुका था। इसी वजह से लोगों के सामने सैमसंग की रेपुटेशन बिल्कुल कम हो गई थी और इसी वजह से सैमसंग को उस वक्त $17 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। सैमसंग का गैलेक्सी नोट 7 मार्केट में बुरी तरह फ्लॉप हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए अनु टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।